गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू अवर चैप्टर 16 इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। कल हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट की थी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोगों ने तार्किक द्वार शुरू किए थे। तार्किक द्वार में सबसे पहला द्वार जो हमने पढ़ा था वो था ओर गेट। और गेट के अंदर हम लोगों ने उसकी बूलियन व्यंजक, उसकी सत्यमान सारणी और द्वार का स्विच सर्किट के रूप में उपयोग ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ओर गेट डायोडों के रूप में। तो अब जब हम यहाँ पर डायोड की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं डायोड के बारे में आपको समझाना चाहूँगा। देखिएगा यहाँ पे ये आपका डायोड है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। दैट मीन्स दिस इज P एंड दिस इज N। अगर आपका ये प्लस है और ये माइनस है, दैट इज ये होता है आपका फॉरवर्ड बायस। इस बायस को कौन सा बायस बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होता है कि यहां करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो हुआ तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए क्लोज सर्किट। किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए क्लोज सर्किट। लेकिन अगर यहां ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है तो फिर उस कंडीशन में ये होगा आपका रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करेगा? आपके ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, तो ये तो होगा आपका क्लोज सर्किट, ये होगा आपका ओपन सर्किट। इस क्लोज सर्किट को हम कहते हैं बाईपास या शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। तो क्लोज सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं और ये आपका ओपन सर्किट है। ठीक है, तो हमें ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है डायोडों के केस के अंदर कि किस कंडीशन में ये क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा और किस कंडीशन में ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहां पर अब हम और द्वार लेते हैं किसके रूप में? डायोडों के रूप में। तो और द्वार डायोडों के रूप में। ठीक है, तो यहां पे ये दो डायोड हमने लिए यहां पर। एक डायोड आपका, इसको हमने D1 बोल दिया, इसको हमने D2 बोल दिया। ओके, टू डायोड्स हमारे पास में D1 एंड D2। यहां पर आपका ये लोड जो किससे हो रहा है? अर्थड हो रहा है और यहां मिलेगा आपको आपका आउटपुट। ठीक है, तो एक सर्किट बन गया। इसके अंदर टू डायोड्स है हमारे पास में, D1 D2। ए और बी आपके इनपुट है, ये आपका इनपुट है और यहां आपका कौन है? आउटपुट। ये लोड रेजिस्टेंस है RL। ठीक है, तो और द्वार की सबसे पहले हम सत्यमान सारणी बनाते हैं, ट्रुथ टेबल। जीरो जीरो वन वन, थोड़ा सा इसको इधर बना देते हैं हम। 0 0 1 1 0 1 0 1। ये आपका A, ये B और Y में क्या आता है? 0 1 1 1। ठीक है, तो ये और द्वार की हमने यहां पर क्या बना दी? ट्रुथ टेबल। ये बना दी हमने इसकी सत्यमान सारणी। ठीक है, अब इस सत्यमान सारणी के बेस पर हम यहां पर ये देखते हैं कि सबसे पहली कंडीशन में क्या है? A0 और B0। ठीक है, तो यहां पर हम डायोड की कंडीशन लेते हैं। तो सबसे पहले इस कंडीशन में मैंने लिया A0 एंड B0। A0 और B0 का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर आपका इनपुट जो आप दे रहे हैं वो 0 है तो इस पॉइंट पर भी जो इनपुट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये यहां पर 0 आता है तो उस कंडीशन में जो आपका आउटपुट होगा वो आउटपुट भी क्या आएगा? आपका 0। भाई इनपुट अगर आपका 0 जा रहा है, इनपुट अगर आपका 0 है, इसका मतलब ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब यह है कि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां अगर ये कोई करंट फ्लो नहीं होगा, दैट मीन्स इस जगह पर भी क्या वोल्टेज मिलेगा आपको? 0 0। अगर यहां 0 0 वोल्टेज मिलता है तो आउटपुट भी क्या मिलेगा आपको? 0। तो पहली कंडीशन तो हो गई आपकी 0 0 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब A बराबर 0 और B बराबर 0 है तो डायोड D1 और D2 पर किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं होगा। फलस्वरूप यहां पर जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, अब हम यहां पर सेकंड कंडीशन लेते हैं, A = 0 एंड B = 1।
अब आपने a इक्वल 0 पुट किया और b इक्वल्स 1 पुट किया। b इक्वल्स 1 का मतलब होता है +5 वोल्ट, ये मिनिमम वोल्टेज माना जाता है, यानी 1 को हम हाई कहते हैं और 1 हाई का मतलब होता है +5 वोल्ट, यानी आपने इसको कितना वोल्टेज दिया, +5 वोल्ट। ठीक है, तो इस पॉइंट पर कितना पहुंचा, +5 वोल्ट। यहां पर कितना है, 0 वोल्ट, तो इस पॉइंट पर कितना आया, 0 वोल्ट। अब ये तो पूरा का पूरा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एज ए ओपन सर्किट, तो ये 5 वोल्ट क्या मेंटेन करेगा इस जगह पर भी, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट अगर इसने मेंटेन किया तो जो आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, 5 वोल्ट। समझ में आ रही मेरी बात भाई, यहां पर तो 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट का मतलब है कि यहां पर ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है तो इससे तो कोई करंट फ्लो होने वाली है ही नहीं, इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब यहां अगर 0 है तो यहां भी कितना होगा, 0, और यहां अगर 5 है तो यहां पर कितना आएगा, 5, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 5, तो ये 5 कहां चला जाएगा, सीधा सीधा आउटपुट में। दैट मीन्स अगर आपका a इक्वल 0 है और ये 5 है तो इसका मतलब डायोड D1 रिवर्स बायस है और डायोड D2 फॉरवर्ड बायस है, यानी ये क्लोज सर्किट है, और क्लोज सर्किट है तो करंट इसकी वजह से फ्लो होगी और आउटपुट आपको गेन हो जाएगा। तो सेकंड केस के अंदर हम ये कहते हैं कि जब a बराबर 0 और b बराबर 5 वोल्ट लेते हैं तो D1 तो हो जाता है आपका रिवर्स बायस और D2 हो जाता है आपका फॉरवर्ड बायस और आउटपुट आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा केस हम लेते हैं यहां पे 1 0 का मतलब a आपका +5 वोल्ट हो गया और b 0 वोल्ट हो गया, तो b ने तो कितना मेंटेन किया यहां पर 0 और इसने कितना मेंटेन किया +5, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस जगह पर कितना आया, +5, ये किधर गया, आउटपुट में। दैट मीन्स आउटपुट आपको क्या मिला, +5 दैट इज 1 हाई मिला। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस और ये हो गया आपका रिवर्स बायस, यानी इस कंडीशन में जब a बराबर +5 वोल्ट होगा तो डायोड D1 आपका फॉरवर्ड बायस होगा और डायोड D2 रिवर्स बायस होगा, तो जो करंट फ्लो होना है या जो वोल्टेज मिलना है वो D1 की वजह से मिलेगा और आउटपुट हमें गेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट अब देखिए, लास्ट है a इक्वल्स 1 b इक्वल्स 1, तो ये आपका +5 वोल्ट, ये आपका +5 वोल्ट। ओके, दोनों +5 दोनों +5 हैं तो दोनों फॉरवर्ड बायस में है, ये प्लस माइनस दैट इज फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल कितना मेंटेन कर रहे हैं ये दोनों अपनी अपनी जगह पर, +5 ठीक है, तो यहां पर जो टोटल पोटेंशियल +5 मेंटेन हुआ है ये आउटपुट में एज इट इज चला जाएगा। ठीक है, और आउटपुट में जब एज इट इज चला जाएगा तो आउटपुट में क्या मिलेगी आपको, हाई वोल्टेज दैट इज 1, क्योंकि दोनों क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेंगे, ये भी आपका क्लोज सर्किट हो गया, ये भी आपका क्लोज सर्किट हो गया, तो करंट इधर से भी आएगा, करंट इधर से भी आएगा और ये करंट इधर चला जाएगा। दैट मीन्स आउटपुट आपको गेन हो जाएगा, तो ये आपका डायोडों के रूप में उपयोग हो गया। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और, अगर आप सोचें कि भाई यहाँ +5 तो फिर अंतर क्या आएगा, दोनों समानांतर क्रम में है, दोनों समांतर क्रम में होने की वजह से विभव समान रहता है, तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा उस पर +5 वोल्ट ही आपको मिलेगा। तो ये और द्वार हो गया आपका डायोडों के रूप में। तो मैं एक बार और बता देता हूं कि 0 जो होता है और 1 जो होता है, इसको थोड़ा सा समझ लें कि 0 या लो वोल्टेज जब हम कहते हैं, जैसे जो हाई वोल्टेज होता है उसको हम प्लस कंसीडर करते हैं और जो लो वोल्टेज होता है उसको हम माइनस कंसीडर करते हैं। ठीक है, 0 मीन्स ओपन एंड 1 मीन्स क्लोज, इस तरह से कंसीडरेशन होता है। तो ये और द्वार हो गया आपका डायोडों के रूप में। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट द्वार पे आते हैं हम, एंड द्वार। एंड द्वार, इसको कहते हैं अथ द्वार। ठीक है, एंड द्वार में क्या होता है, इसमें भी 2 या 2 से अधिक निवेशी
जबकि एक निर्गत होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक निवेशी होते हैं और एक निर्गत होता है। अब इसकी एक स्पेशल कंडीशन क्या होती है? इसकी स्पेशल कंडीशन होती है कि यदि एक भी निवेशी निम्न है तो निर्गत भी निम्न प्राप्त होता है, और सभी निवेशी उच्च होने पर ही निर्गत उच्च प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी कि अगर एक भी निवेशी निम्न आ गया तो आपका जो निर्गत आपको प्राप्त होगा, जो आउटपुट प्राप्त होगा, वो आपको निम्न मिलेगा। लेकिन अगर सारे ही निवेशी उच्च हैं तो सिर्फ वही कंडीशन है जहां पर निर्गत आपको उच्च मिलेगा, इसके अलावा हर कंडीशन में निर्गत आपको निम्न मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका बूलियन व्यंजक लिखते हैं कि बूलियन ने इसको कैसे दर्शाया। तो हमने माना दो निवेशी ए तथा बी हैं, तो इसका बूलियन व्यंजक लिखते हैं हम लोग y इक्वल्स टू ए एंड बी। इस डॉट को क्या बोलते हैं यहां पर? एंड। तो y इक्वल्स टू कहलाता है ये ए एंड बी। ठीक है, अब y इक्वल्स टू ए एंड बी हो गया, तो ये आपका बूलियन व्यंजक है किसके लिए? एंड द्वार के लिए। ठीक है, अब अगर एंड द्वार के लिए ये बूलियन व्यंजक आता है तो इसका जो प्रतीक चिन्ह आएगा, जो हम इसका प्रतीक चिन्ह बनाते हैं, तो सिंबल कैसे बनता है? अरे प्रतीक चिन्ह जो बनता है इसका, वो प्रतीक चिन्ह कैसे बनाते हैं? देखो ये सिंबल बनाते हैं इसका प्रतीक चिन्ह। तो दो इनपुट हमने लिए यहां पर ए और बी, ये आपने ए ले लिया, ये आपने बी ले लिया, और ये आपका यहां पे प्रतीक चिन्ह बना y। तो ये हो गया आपका ए एंड बी। तो ये आपका सिंबल कहलाता है किसका? एंड द्वार का। तो ये तो पूछेगा आपसे बूलियन व्यंजक, उसमें तो आप लिखेंगे y इक्वल्स टू ए एंड बी, और यहां पर आपसे पूछेगा प्रतीक चिन्ह, तो प्रतीक चिन्ह के अंदर आप लिखेंगे ये सिंबल बना के, तो ए बी एंड y इक्वल्स टू ए एंड बी। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में आती है सत्यमान सारणी। सत्यमान सारणी क्या कहती है देखिएगा, तो सत्यमान सारणी के लिए हम स्विच सर्किट बनाते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं एंड द्वार स्विच परिपथ के रूप में, इसी से हम सत्यमान सारणी बनाएंगे। तो इसके अंदर दो स्विच लेते हैं हम, एक स्विच ए हो गया, एक स्विच आपका बी हो गया। ठीक है, और यहां पे आपका आउटपुट हो गया y। ठीक, ये बैटरी हमने कनेक्ट कर दी और इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये पावर सप्लाई जा रही है यहां से। अब यहां पर हम ये देखें कि और द्वार के अंदर तो दोनों जो स्विच थे वो समानांतर क्रम में थे, और एंड द्वार के अंदर जो हम दोनों स्विच ले रहे हैं वो श्रेणी क्रम में ले रहे हैं। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि यदि, अब देखिएगा हमने कहा ए भी 0 है और बी भी 0 है, ए भी 0 है, बी भी 0 है, इसका मतलब ये ओपन है। ओपन है तो धारा जाएगी ही नहीं, धारा नहीं गई तो बल्ब के पास कुछ पहुंचेगा ही नहीं, बल्ब के पास कुछ नहीं पहुंचे तो उस कंडीशन में y क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि बल्ब के पास अगर धारा पहुंची नहीं तो बल्ब जलेगा ही नहीं। तो अगर ए भी 0 है और बी भी 0 है तो इसका मतलब ये ओपन सर्किट में है, और ओपन सर्किट में है तो बल्ब जलेगा ही नहीं, तो बल्ब नहीं जला तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0, बल्ब ऑफ रहेगा। अब हम कहते हैं कि अगर a 0 है, अगली कंडीशन लेते हैं हम। अगर मैंने कहा कि a 0 है, ठीक है, अगर a 0 हो गया और b क्या ले लिया मैंने? 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये ओपन है, ये क्लोज है। तो
तो अब जब करंट चलेगा तो वो तो ओपन पे रुक गया, क्लोज पे तो पहुंचा ही नहीं, तो करंट इससे आगे गया ही नहीं, तब भी बल्ब नहीं जला। तो यानी y इक्वल्स क्या हो गया आपका 0। अब हमने कहा कि भाई a ओपन है, a क्लोज है सॉरी, और b ओपन है। तो ठीक है साहब, करंट चली तो इस स्विच की वजह से आगे तो बढ़ गई, लेकिन ये ओपन होने की वजह से आगे गई नहीं, आगे नहीं गई तो y क्या हो गया 0, ये y 0 हो गया। अब लास्ट में हमने क्या कहा, दोनों ही क्लोज हैं, तो a इक्वल्स हो गया 1, b इक्वल्स हो गया 1। तो करंट आराम से यहां से घूमती हुई बल्ब पे पहुंचेगी और y आपको ऑन मिलेगा, यानी y कितना मिलेगा आपको 1। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक भी निवेशी निम्न होता है तो निर्गत हमेशा निम्न मिलेगा, और अगर सारे ही निवेशी उच्च हैं तो निर्गत हमेशा कैसा मिलेगा आपको, उच्च मिलेगा। तो यहां पर ये चीज हमने स्विच सर्किट से प्रूव कर दी। तो अब इसके हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, सत्यमान सारणी। कितने इनपुट है इसमें, 2 इनपुट है ए और बी, 2 इनपुट है तो कितने चर आएंगे, 4 चर आएंगे। तो सत्यमान सारणी है ए बी, और ये हो गया आपका आउटपुट 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपकी एंड गेट की क्या बन गई, सत्यमान सारणी। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं एंड द्वार का, किस रूप में, डायोडों के रूप में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम अब यही पढ़ेंगे कि एंड द्वार को हम डायोडों के रूप में कैसे उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।